हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 12 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सभी सूत्रों के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्नावली के अंदर जो है हम घन के सूत्रों के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर चित्र बना रखा है मैंने घन, तो इसके जो है हम सबसे पहले चर्चा करते हैं आयतन के बारे के अंदर। घन, ये जो घन दर्शा रखा है, देखो मैं आकृति दिखा देता हूँ आपको। एक मान लो ये बॉक्स यहाँ पर एक घन है और इसकी जो घन की जो है जो लंबाई दे रखी है ये ए है। यहाँ पे घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होती है तीनों, तो ये ए होगी इसकी लंबाई। और चौड़ाई जो हो जाएगी, ये चौड़ाई जो है वो भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। और ऊंचाई जो है ये दोस्तों ये भी कितनी है, ए हो जाएगी। घन की जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों क्या होती है, एक समान होती है। तो आयतन जो होता है दोस्तों घन का जो होता है वो तीनों जो है भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। यानी कि लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए। तो एक तीनों ए को गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास, ए क्यूब। यानी कि जो घन का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है ए क्यूब। अब जो दोस्तों हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। देखो घन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर घन दिखा रहा हूँ आपको। एक ये जो एक बॉक्स घन है, यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। हम यदि घन के ऊपरी पृष्ठ व निचले पृष्ठ को हटाते हैं, मान लो दोस्तों मैं जो है इस घन के जो ऊपरी पृष्ठ को हटा रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये ऊपरी पृष्ठ को हटा दिया और नीचे वाले पृष्ठ को भी मैंने हटा दिया। अब ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ को हटाने के बाद जो चार फलक बचते हैं, देखो 1 2 3 और 4, केवल इन फलकों का जो क्षेत्रफल है वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो इन फलकों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें, देखो दोस्तों घन के अंदर जो ये फलक होते हैं छह फलक होता है, छह फलक क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो एक फलक का जो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर। कितने फलक है, 4 है, तो 4 भुजा स्क्वायर। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का वो क्या हो जाएगा, 4 भुजा स्क्वायर। अब जो है हम आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 फलकों का जो है क्षेत्रफल याद करना है। यानी कि ये देखो इसको बंद कर दे, नीचे वाले को ऊपर वाले को, तो सभी फलकों का 1 2 3 4 फलक तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। यानी कि 6 फलकों का जो क्षेत्रफल है वो जोड़ के लिखना है। यानी कि 6 फलक है पूरे 6 भुजा स्क्वायर। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 भुजा स्क्वायर। और जो घन का जो विकर्ण होता है दोस्तों उनका सूत्र याद करना है आपको, √3a। अब जो दोस्तों देखो घनाभ के सूत्रों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने घनाभ बना दिया है। देखो घनाभ के अंदर जो लंबाई को L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, ऊंचाई को H से दर्शाते हैं। यानी कि इसके अंदर तीनों जो विमाएँ होती है वो असमान होती है। देखो मैं एक लेता हूँ माचिस का डिब्बा, यहाँ पर घनाभाकार एक माचिस की डिब्बी है यहाँ पर। तो हम जो पहले जो है सबसे पहले जो घनाभ के आयतन की बात कर लेते हैं। देखो घन में क्या किया था हमने, तीनों भुजाओं को जोड़ा, तीनों भुजाओं को क्या किया था, गुणा किया था। लेकिन उसमें तीनों भुजाएं क्या थी, समान थी, इसमें असमान है। तो हमें इसमें भी घनाभ के अंदर भी घन के जैसे क्या करना, तीनों भुजाओं को गुणा करना है। तो इसमें तीनों भुजाओं को गुणा करना, देखो L गुणा B गुणा H। यानी कि जो घनाभ का जो आयतन हो वो क्या हो जाएगा, L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो है घनाभ का जो आयतन का सूत्र हो जाएगा, L गुणा B गुणा H। अब आते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में घन के जैसे ये देखो घन के अंदर क्या होता है, 6 फलक जो है वर्गाकार होते हैं। इसके अंदर जो है 6 फलक क्या होता है, आयताकार होते हैं। 1 2 3 4, एक ऊपर वाला 5, एक नीचे वाला 6 फलक होते हैं इसके अंदर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ऊपर वाले भाग को इसको और नीचे वाले भाग को इसको छोड़ना है आपको। यानी कि इन दोनों को नहीं गिनना है। अब कितने फलक बचे, 4, 1 2 3 4। इन चारों फलका का जो क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। तो घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो दोस्तों होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये जो होता है दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, याद आपको रखना है। अब आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 फलकों का। यानी कि 6 फलक होते हैं घनाभ के अंदर, 6 फलकों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई और चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। यानी कि 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस HL। ये जो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो विकर्ण आता है दोस्तों वो होता है √L² प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यानी कि विकर्ण जो होता है वो जो है वर्गमूल होता है L² प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर के। इस सूत्र से जो हम इसके विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब जो दोस्तों देखो हम आते हैं बेलन की तरफ। जो देखो यहाँ पर मैंने बेलन बनाया है। इस बेलन का जो ऊपरी भाग जो होता है, निचला भाग वर्ताकार होता है, ऊपर भाग ये वर्ताकार होता है। और ये जो होती है दोस्तों इसकी ऊंचाई होती है, वर्ताकार भाग है इसका मतलब इसकी त्रिज्या भी होगी R, ये जो है R हो जाएगी। अब जो दो हम आते हैं देखो आयतन की तरफ। तो आयतन क्या होता है बेलन का, आयतन में क्या होता है, ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल को यदि मैं
ऊंचाई के साथ गुना कर दूं h, यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर को मैं किसके साथ गुना कर दूं, ऊंचाई के साथ, तो इसका जो है आयतन आ जाएगा दोस्तों। आयतन का ये बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h यहाँ पर हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर एक ढक्कन ले रहा हूँ मैं, बेलनाकार यहाँ पर ढक्कन हो रहा है। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है यदि बेलन का ऊपरी भाग, ये देखो ऊपरी भाग गायब है और निचला भाग भी गायब है, तो ये खोखला बेलन जो होता है, ये वाला जो भाग होता है, ये वाला गोलाकार जो भाग होता है बेलन का, ये कहलाएगा वक्रीय भाग, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल इस गोलाकार भाग का क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो होता है 2 पाई आर एच, यानी कि वृत्त की इस वृत्त की परिधि को मैं एच के साथ गुणा कर दूं, यानी कि 2 पाई आर एच। ये जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा किसका, केवल गोले के ऊपरी भाग को छोड़कर, निचले भाग को छोड़कर, ये जो है अनुपस्थित है दोनों भाग। ये जो गोलाकार भाग है ये वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा बेलन का। इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो किस सूत्र से आएगा, 2 पाई आर एच से आएगा। अब दोस्तों आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की तरफ। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक तो वक्रीय भाग, ये वक्रीय भाग का क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये तो हो गया वक्रीय भाग का। अब इसके अलावा ऊपरी भाग और नीचे भाग, निचला भाग ऊपरी भाग किससे है, वर्ताकार है इसका, एक भाग वर्ताकार, दो भाग वर्ताकार, तो दो भागों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कितने हो गए 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों देखो यहाँ से मैं 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 पाई आर कोष्टक यहाँ बचा, यहाँ बचा एच, यहाँ क्या बचा आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, बेलन का। अब जो दोस्तों हम चलते हैं शंकु की तरफ। देखो शंकु का चित्र यहाँ पर दे रखा है, आप नहीं जानते हो तो शंकुआकार चीज़ें आप देख सकते हो। यदि इस आपका टोपा जो होता है सर्दियों के अंदर आप जो पहनते हो वो भी शंकुआकार ही होता है। अब जो देखो ये शंकु की आकृति दे रखी है यहाँ पर। देखो शंकु के अंदर आपको ध्यान रखना है कि 2 ऊंचाइयाँ होती है। एक तो देखो ये तिरछी वाली जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, एल से संकेत है इसका, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। और एक सीधी ऊंचाई होती है बिल्कुल टॉप से नीचे, यहाँ पर जो होती है वो जो शंकु के नीचे वृत्त होता है उसके केंद्र से टच होती है टॉप से, ये जो ऊंचाई होती है सीधी ऊंचाई इसको एच बोलते हैं। और ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई। आ गया समझ में आपको। तो अब देखो अब आयतन देखते हैं। शंकु का जो आयतन होता है वो आता है दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये जो सूत्र आपको याद रखना है, शंकु का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो दोस्तों शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको नीचे वाला जो क्षेत्र है वो छोड़ देना है, और जो ये वक्रीय भाग होता है शंकु का, जो ऊपर वाला वक्रीय भाग होता है उसका क्षेत्रफल आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों शंकु का होता है पाई आर एल एल, पाई आर एल। एल क्या है, एल क्या तिर्यक ऊंचाई है दोस्तों यहाँ पर, पाई आर एल। अब जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है नीचे वाला क्षेत्रफल भी जोड़ना है। ये जो वर्ताकार भाग है शंकु का नीचे वाला इसको भी जोड़ना है इसके अंदर, यानी कि एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी कि पाई आर एल तो हो ही गया क्योंकि ये ऊपर वाला वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें जोड़ना है नीचे वाला वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों देखो मैं इसमें से पाई आर कॉमन ले लूँगा, तो नीचे देखो पाई आर कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पर बचा एल और इधर क्या बचा आर बचा दोस्तों, तो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ किसका, शंकु का। अब जो दोस्तों बात यहाँ पे आती है कि यदि आपके पास एच दे रखी हो, तिर्यक ऊंचाई दे रखी हो, तो तिर्यक ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे इसकी शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों वो होता है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करें, एल से इसको करते हैं, तो तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं जो आर होता है ये त्रिज्या होती है वृत्त की नीचे वाले जो शंकु की जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर, प्लस वो जो ऊंचाई होती है एच, इसके स्क्वायर करके इसका क्या निकालना है, वर्गमूल आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगी तिर्यक ऊंचाई जो आ जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है √r² प्लस एच स्क्वायर। ये जो बातें आपको शंकु में ध्यान रखनी है। अब जो दोस्तों चलते हैं गोले की तरफ। देखो गोला आप सब जानते ही हो, मैच वाली जो क्रिकेट वाली बॉल जो होती है उसको बोलते हैं गोला। ये देखिए क्रिकेट वाली बॉल पड़ी हुई है यहाँ पर बॉल है ना। अब देखो इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन का, किसका, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब जो दोस्तों इसके अंदर देखें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसका जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होता है, इसमें दोनों वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है, संपूर्ण यही आएगा है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है, 4 पाई आर स्क्वायर ही इसका जो ये आएगा है ना, ध्यान रखना। यानी कि गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो दोस्तों आते हैं हम अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है, यदि हम बॉल को आधी काट दें यहाँ से जो हम आधी काट दें इसको बॉल को, तो आधी काटने पर ये जो बॉल है इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। अब जो है अर्धगोला का जो आयतन है दोस्तों वो होता है, देखो
उसका जो गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आयतन हो जाएगा इसका 2/3 पाई आर क्यूब। किसका हो जाएगा, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो दोस्तों देखो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों अलग अलग होते, क्या बात कर रहे हो सर। देखो गोले का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अर्धगोले का क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी कि इस अर्धगोला जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो दोस्तों ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो घुमाववाला भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो दोस्तों देखो इसको आधा काटने पर एक वृत्त भी प्राप्त हुआ हमें। इसका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1 पाई आर स्क्वायर और जोड़ देंगे इसमें, तो कितने होगी 3 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है अर्धगोले के अंदर। ये सारे सूत्र जो है आपको बारहवीं प्रश्नावली करने के लिए आने ही चाहिए। बिल्कुल देखें ये चित्र पहले, बाद में जो है बारहवीं प्रश्नावली आप स्टार्ट करें और मेरे वीडियो जरूर देखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिना किए बिना नहीं जाना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे से जुड़े रहना। धन्यवाद।